हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था आपका चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इसके 4 to 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आई होप आपने उनका रिवीजन अच्छे से किया होगा। आज स्टार्ट करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। आपका जो लास्ट का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। लास्ट का क्वेश्चन आपका 5 नंबर हमने यहाँ करा दिया था। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। सो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है, दवाई का कैप्सूल है। वो किस फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में है, बट विथ टू हेमिस्फेयर्स स्टक ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड। जो इसके दोनों एंड्स हैं कैप्सूल के, वो हेमी स्फेरिकल है। कैसे हैं? हेमी स्फेयर के फॉर्म में है। तो बोथ एंड्स कैसे हैं? हेमी स्फेयर के फॉर्म में है। तो इसका जो मिडिल पार्ट आपका दिखाई दे रहा है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और इस कैप्सूल की टोटल लेंथ जो है वो 14 mm आपको गिवन है। फिगर भी आपको अच्छे से गिवन है। और इस कैप्सूल की जो हाइट है या ब्रेड्थ बोल सकते हैं, वो आपकी 5 mm है। और इसकी कैप्सूल की जो ब्रेड्थ होगी वही आपका क्या कहलाएगा? डायामीटर। वही आपका क्या कहलाएगा? डायामीटर। तो इस कैप्सूल का डायामीटर, इट मींस सिलेंडर का डायामीटर और आपका हेमिस्फेयर का डायामीटर कितना है? 5 mm। चलिए, तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है आपकी? 14 mm। ठीक। और आपका डायामीटर ऑफ कैप्सूल, ये तो गिवन है हमको सब, कितना है? 5 mm। तो क्या यहाँ से हम सिलेंडर की हाइट फाइंड कर सकते हैं? यदि कैप्सूल को हम ऐसे खड़ा कर दें तो ये क्या होगी? आपकी सिलेंडर की हाइट होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हम फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सिलेंड कैप्सूल के टोटल लेंथ में से कैप्सूल की टोटल लेंथ में से हेमिस्फेयर पार्ट यहाँ है और हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ है, इनकी लेंथ माइनस कर दें तो यहाँ से सिलेंडर की हाइट हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ से डायामीटर कितना है? 5। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होता है? रेडियस। तो एक रेडियस तो यहाँ से माइनस होगी और एक रेडियस यहाँ से माइनस होगी। तो 2 रेडियस आपकी बोथ साइड से क्या होंगी? माइनस होंगी। और 2 रेडियस किसके इक्वल होती है? डायामीटर के। ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा आपका? टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस लेंथ ऑफ बोथ हेमीस्फेयर, लेंथ ऑफ बोथ हेमीस्फेयर। इट मींस टोटल कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 mm माइनस 2r, और 2r इट मींस डायामीटर, और डायामीटर आपका कितना है? 5 mm। तो यहां से 14 माइनस 5 mm। तो सिलेंडर की जो हाइट आई है वो है आपकी 9 mm। यहां से हमने सिलेंडर की हाइट फाइंड की है। क्यों की है? क्योंकि हमको इसकी नीड है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी भाई। ठीक है। चलिए, अब हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज फाइंड करनी पड़ेगी? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये पार्ट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमीस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमीस्फेयर। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाता हूं भाई। चलिए भाई, अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल।
सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमी स्फेरिकल एंड्स। क्लियर? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr h। कितना होता है? 2πr h। और एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। तो दो हेमिस्फेयर है, टू हेमिस्फेयर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2πr²। इट मींस अगर आपका स्फेयर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। क्लियर? चलिए, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर दोनों में सेम है तो आर भी कॉमन है। तो यहां से क्या बचा आपका? एच बचा प्लस 2 तो बाहर कॉमन आया, एक 2 बचा और एक आर बचा। 2πr h प्लस 2r, 2πr h+2r आपका बचा यहां से। तो यहां से सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 रख लीजिए। आर कितना है आपका? 5/2। बिकॉज आपका डायमीटर कितना है? 5 है, तो आर क्या होगा? रेडियस आपका 5/2। एच आपका 9 प्लस 2r, 2r आपका क्या है? डायामीटर। 2r आपका क्या होता है? डायामीटर। और डायामीटर कितना है आपका? 5। डायामीटर कितना है आपका? 5। क्लियर? चलिए, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, यहां से चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना। चलिए, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15। तो यहां से आया 15.7। 2 से 2 कैंसिल, और 9 और 5 कितना हुआ? 14, और मल्टीप्लाई में 14, 0 14 7 जा 98, कैरी 9, 14 5 जा 70, और 9 कैरी 79, 7 कैरी, 14 1 जा 14 और 7 21। तो यहां से 219.8 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर। नोट करेंगे जल्दी से, कितना आया आपका ये? 219.80 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, केयरफुली। ए टेंट इज in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, it means 2.1 मीटर क्या है? 2.1 मीटर है आपकी हाइट किसकी? कोनिकल टेंट की। ठीक है, एंड डायामीटर कितना है आपका? डायामीटर है आपका 4 मीटर। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ उसका एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 500 मीटर स्क्वायर रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज। ठीक है, जितने भी मीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, तो आपके रुपीज आ जाएंगे।
नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। जो टेंट का बेस है वो कैनवास से कवर्ड नहीं है, वो या तो ग्राउंड होगा जो भी है, या घास हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो बेस है वो कैनवास से कवर नहीं है। इट मीन्स हमको बेस का एरिया नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे एक फिगर। तो ये है भाई आपका टेंट। ये है भाई आपका टेंट, और टेंट का टॉप कैसा है, आपका कोनिकल शेप का है। ठीक है, तो ये आपका टेंट है लाइक दिस। अब क्या क्या वैल्यू हमको गिवन है वो हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, जो जो वैल्यू हमको गिवन है। हाइट क्या है, टेंट की हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। ठीक है, चलिए भाई। और डायामीटर कितना है आपका, डायामीटर है 4 मीटर। तो यहां से रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस होगी 2 मीटर। रेडियस क्या होगी आपकी, 2 मीटर होगी। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो स्लैंट हाइट जो है वो कितना है, 2.8 मीटर। एल कितना है स्लैंट हाइट, 2.8 मीटर। ठीक है, एंड ठीक है, कुछ नहीं दी और कुछ नहीं दिया गया है। तो हमको क्या करना है, यहां से सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। अब सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए जो कोन की हाइट होगी, जो कोन की हाइट होगी उसको हम टोटल हाइट में से माइनस करेंगे। जो कोन की हाइट होगी उसको हम टोटल टेंट के हाइट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भैया यहाँ से कोन की हाइट कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वैल्यू कितनी है हाइपोटेनियस की, 2.8। यहाँ से बेस कितना है, 2। बेस कितना है, 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट फाइंड करनी है हमको, क्यों, क्योंकि हमको सिलेंडर की हाइट चाहिए। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमको उसकी हाइट चाहिए, तो उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमको कोन की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए। तो यहां से पीजीटी लगाएंगे। तो पीजीटी लगाएंगे भैया, तो यहां से कोन की हाइट फाइंड कर लेंगे। जो आपका एल स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। आपका बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस का स्क्वायर कितना है, तो बेस जो आपका स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 2.8। कितनी है, 2.8 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है आपका, 2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहां से इसको सोल्व करिए भाई जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, 2.8 इट मींस 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। और यहां लगेगा पॉइंट। 2 का स्क्वायर 4, और इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल कितना आया, 3.84। 3.84। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 3.84 का स्क्वायर रूट। 3.84 का स्क्वायर रूट, 3.84 इट मींस 384।
और 384 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 384 तो किसी का नहीं होगा, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम ले लेंगे भाई। क्या करेंगे? इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे। इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे भाई। तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी आएगी 1.9 के समथिंग आनी चाहिए, 1.95 के अराउंड इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसकी हाइट तो भाई फिर बहुत छोटी रह जाएगी, 1.95 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0.6 मीटर बचा बस, 0.6 मीटर। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ से टेंट की हाइट होगी, जो टेंट की आपकी हाइट होगी वो कितनी होगी? 2.1 मीटर में से क्या करेंगे? 1.95 माइनस कर देंगे तो 0.6 मीटर। कितना बचेगा यहाँ से? 0.6 मीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आई? 0.6 मीटर। चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब हमको निकालना है कैनवास कितना यूज हुआ। तो कैनवास कितना यूज होगा? इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो इसका कोनिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का सम करेंगे तो जो टोटल आपका कैनवास यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। चलिए, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया πRl। तो यहां से पाई कॉमन, यहां से क्या होगा? पाई कॉमन, आर कॉमन। ठीक है, तो 2h बचा प्लस यहां से l बचा। आर कितना है? रेडियस, रेडियस कितना है? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि आपका डायमीटर कितना है? 4 मीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 मीटर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई 2, 2h कितना है? 0.6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस एल कितना है? 2.8। ठीक, तो यहां से 3.14 मल्टीप्लाई 2, 1.2 और 2.8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक, तो यहां से ये आया आपका 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32, 3 कैरी, और 8 1 जा 8 और 3 कैरी 11, फिर 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25। तो ये आया आपका 25.12 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास कितना यूज हुआ? 25.12 मीटर स्क्वायर। अब ये बताना है कि कैनवास का रेट आपको दिया हुआ है, तो टोटल खर्च कितना आया। ठीक है, टोटल आपका कैनवास कितना यूज हुआ? 25.12 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो 25.12 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो 500 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भाई इसको साइड करिए। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। जो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 25.12 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल 500 मल्टीप्लाई 25.12, ये हो गया रुपीस।
20 से आपका पॉइंट खत्म, तो 2512 और मल्टीप्लाई 5, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5 और 1 6, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 टू जा 10 और 2, तो 12,560 रुपीज आपके क्या होंगे, स्पेंट होंगे, खर्च होंगे। क्लियर, नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपका थोड़ा सा लेंथी था। नोट करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out। एक आपका सिलेंडर है, उसमें से एक कोनिकल पार्ट को क्या कर लिया गया है, कट कर लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन वो क्यूब था और यहाँ सिलेंडर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कुछ इस तरीके का होगा। ये एक सिलेंडर है और इसमें से कोनिकल पार्ट क्या कर लिया गया है, सेम हाइट का कट कर लिया गया है। इट मीन्स आपका कुछ इस तरीके का पार्ट यहां से निकाल लिया गया भाई। ठीक, ये देखिए इस तरीके का पार्ट इसमें से कट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, होलोड आउट कर लिया गया है भाई। तो अब ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा ब्लू कलर का, ठीक है, और बाहर से आपका ये व्हाइट कलर का ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ऊपर से जब कट कर लिया गया तो ऊपर से क्या हो गया, ये खोखला टाइप हो गया। क्या हो गया, खोखला टाइप हो गया। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट तो इसका ये है तो सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन कैसा है, होलोड है। ठीक है, खोखला है। अब यहां से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो बाहर से कैसा दिखाई देगा, ये बाहर से दिखाई देगा ये सिलेंडर के फॉर्म में। बाहर से कैसा दिखाई देगा, सिलेंडर के फॉर्म में, और नीचे से कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर फॉर्म में, और ऊपर से कैसे दिखाई देगा, कोनिकल फॉर्म में। तो तीनों का हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हाइट जो है सिलेंडर की वो कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए, एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? तो रेडियस होगा 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगा आपका 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर का क्या होता है? हाफ होता है। और कुछ दिया गया है हमको? और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से हमको स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट हमको फाइंड करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये वाली हाइट हमको गिवन है। ये कितनी है? ये है आपकी 2.4। ये यहां तक होगा, नीचे तक है ना? तो जो कोन है, कोनिकल शेप है, उसकी हाइट सिलेंडर की हाइट के सेम होगी। तो यहां से ये हाइट कितनी होगी? ये होगी 2.8। ये देखो ट्राइंगल की फॉर्म में बन गया, नहीं बना? ये आपका क्या बन गया? एक ट्राइंगल की फॉर्म बन गई। तो पीजीटी की हेल्प से हम क्या करेंगे? यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। क्योंकि हम स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो उसमें हमको स्लैंट हाइट की नीड होगी। तो यहाँ से बेस कितना है? 0.7, हाइट कितनी है? 2.8, और हमको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लैंट हाइट क्या होती है? लिख लेंगे भाई, बाई पीजीटी। स्लैंट हाइट का स्क्वायर क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस कितना है आपका? 0.7 का स्क्वायर, और ये है आपका 2.8 का स्क्वायर। ठीक, यहां से 0.7 का स्क्वायर कितना होगा? 0.49 प्लस 2.8, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। तो ये हो जाएगा 7.84। ठीक है, चलिए इसको ऐड कर लेंगे। 49, 13, 49, 13, 8 4 12 और 1 13, और यहां से 7 और 1। ठीक, ये आया 8.33, 8.33। और इसका स्क्वायर रूट, इट मीन्स ये 3 से 9 से थोड़ा कम है। 900 यदि पूरा होता आपका, 900 यदि आपका पूरा होता, तो ये क्या होता आपका? स्क्वायर होता भैया, स्क्वायर रूट होता 30 का, इट मीन्स 3 का। लेकिन ये क्या है? 900 पूरा पूरा नहीं है। 900 पूरा पूरा नहीं है, तो इसको 29 के अप्रोक्स ले लेंगे। 29 के अप्रोक्स हम इसको ले लेंगे, क्योंकि 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर होता है 841, 841। क्लियर? तो ये 29 के अप्रोक्स है, तो पॉइंट यहां लगेगा, तो 2.9। तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी आई? 2.9। स्लैंट हाइट इसकी आई 2.9। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए फाइंड करते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया। चलो यही रहने था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर? ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया πr/l। ठीक है, और क्या होगा? और इसका बॉटम, बॉटम कैसा होगा? इसका सर्कुलर। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक, क्योंकि इसका बॉटम कैसा दिखाई देगा आपको? यहां से
नीचे से अगर देखेंगे तो बॉटम होगा आपका सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन लेंगे, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहां से बचा 2h प्लस यहां से बचा l प्लस यहां से बचा r। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है आप हमारा, r है 0.7 सेंटीमीटर। तो r लेंगे 0.7 और यहां से 2 मल्टीप्लाई h कितना है 2.8 प्लस l कितना है 2.9 प्लस r कितना है 0.7। 2.8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5.6। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5.6। ये इससे गया 10 टाइम, तो बाहर बचा आपका 22/10। 9 और 7 16 और 6 22 का 2 1 2 कैरी, और यहां से 2 और 5 7 और 2 कैरी 9 9.2। तो ये आपका हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 9.2। मल्टीप्लाई करेंगे भाई जल्दी से कितना आएगा 2.2 और 9.2। 2.2 और 9.2, तो अप्रोक्स ये आएगा 20.24। और हमको अप्रोक्स में रिजल्ट बताना है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Clear? फिगर आपको दिया गया है तो कोई टेंशन नहीं है। एक सिलेंडर था, उसमें से यहां से हेमिस्फेयर क्या कर लिया गया, स्कूप कर लिया गया, इट मींस कट कर लिया गया, होलोड कर लिया गया, निकाल लिया गया। ये हेमिस्फेयर यहां से और ये हेमिस्फेयर यहां से। तो ये बाहर से कैसा दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल, लेकिन ऊपर का पार्ट भी इसका इस तरीके का हेमिस्फेयर दिखाई देगा और नीचे का पार्ट भी हेमिस्फेयर दिखाई देगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और एरिया और हेमिस्फेयर। ठीक है, चलिए तो हमको गिवन क्या क्या है भैया वो नोट कर लेंगे, मैं हर क्वेश्चन में नोट नहीं कराऊंगा आपको। जो लैंग्वेज बनानी है क्वेश्चन की वो आपको ही बनानी है, मैं हर क्वेश्चन में लैंग्वेज यहाँ बनाऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है इसकी, और यहां से इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, इसकी रेडियस कितनी है 3.5, या इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, जो दोनों हेमिस्फेयर हैं उनका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर, चलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², लेकिन कितने हैं 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2πr
कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, यहां से बचा h, 2 पाई आर कॉमन तो यहां से बचा 2r। 2 पाई की वैल्यू 22.7 पुट करेंगे क्योंकि r से कैंसिल हो जाएगा। r कितना है 7/2। h कितना है टोटल हाइट सिलेंडर की 10 प्लस 2r, 2r इट मींस डायामीटर, रेडियस कितनी है 3.5 तो डायामीटर कितना होगा 3.5 का डबल इट मींस 7। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, 7 से 7, 2 से 2, 22 मल्टीप्लाई 10 और 7 ऐड होंगे 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 17 टू जा 34, 3 कैरी, 17 टू जा 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल आर्टिकल जो है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए, और इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और शायद इसमें एक एक्सरसाइज और बची हुई है। और ये मत समझना कि इसमें कम करा रहे हैं भैया, ये हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। जब जिस दिन हमने पहली क्लास ली थी उसी दिन आपको बता दिया था और बीच बीच में बताते रहे हैं कि ये जो सिलेबस चल रहा है ये अपडेट सिलेबस, मतलब जो न्यू सिलेबस आया था उसमें कुछ सिलेबस कट कर दिया गया था, तो कट जो हुआ है सिलेबस वो हम नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ आपको न्यू सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो पोर्शन कट हो गए हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नई एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।